जय हिंद दोस्तों, यूपी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं निकेश यादव। आज आप लोगों का एमओएम मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल का जो आपका सेकेंड यूनिट दिया हुआ है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस यूनिट में जो हमारा परीक्षा आगे आ रहा है, एग्जामिनेशन हमारा आ रहा है, उसमें जो जो चीजें जो जो टॉपिक्स आएंगे उन टॉपिक्स को मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ। जो आपके टॉपिक्स हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, अगर आपको इसके पहले जो फर्स्ट यूनिट है उसका चाहिए तो आप लोग मेरे वीडियो मैं पीछे इसके पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, उस वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा। उस वाले यूनिट में जो आपका सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन है, उसमें कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है या कौन कौन सा टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है या फिर कैसे क्वेश्चन बन सकता है, ये सारी चीजें मैंने उसमें समझाया। तो हम लोग देखते हैं जो आपका यहाँ पर इसमें इंपॉर्टेंट हमारा क्या है। इसमें सबसे पहले जो आपका यूनिट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसमें हमें पूछता है कि हमारा जड़त्व आघूर्ण क्या होता है। क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा क्या होता है, जिसे हिंदी में बोला जाता है जड़त्व आघूर्ण। ये ये आपका 2 नंबर में क्वेश्चन आता है कि जड़त्व आघूर्ण हमारा क्या होता है, इसको परिभाषित कीजिए। तो हम लोग जड़त्व आघूर्ण को बता देते हैं। उसके बाद हमारा रेडियस ऑफ गायरेशन, परिभ्रमण त्रिज्या हमारा क्या होती है, इसके बारे में लोग पता, जिसे हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, यानी कि ये हमारी क्या होती है, आई अपान ए होती है। ये हमारी परिभ्रमण त्रिज्या होती है। ये बस केवल 2 नंबर में ये भी आता है और ये भी आता है। दोनों हमारे जो हैं ये भी 2 नंबर में आएगा और ये भी 2 नंबर में आता है। उसके बाद क्या आता है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर की जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है, जो आएगा ही आएगा, कभी कभी तो दोनों साथ ही दे देता है। कहता है कि या तो आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम को प्रूव कीजिए या फिर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को प्रूव कीजिए, यानी कि समांतर अक्ष को की जो प्रमेय है उसको सिद्ध कीजिए या फिर लंबवत अक्ष की जो प्रमेय है उसको सिद्ध कीजिए। ऐसे करके क्वेश्चन आ जाता है। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं ये जो हमारा है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या हमारा है, वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोग इसको बोल सकते हैं। उसके बाद जो हमारा है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके बाद हमसे पूछता है हमारा पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, यानी कि ध्रुवीय जड़त्व आघूर्ण हमारा क्या होता है। आई थिंक आप लोग ये चीज जानते होंगे कि जो ध्रुवीय जड़त्व आघूर्ण निकाला जाता है ये हमेशा जेड एक्सिस के परितः ही निकाला जाता है। इसके जेड एक्सिस के परितः ही हमारा जो ध्रुवीय जड़त्व आघूर्ण होता है ये निकाला जाता है। उसके बाद आपको ये भी 2 ही नंबर में पूछता है, जो आपका ध्रुवीय जड़त्व आघूर्ण होता है ये भी 2 नंबर में पूछता है। इसको प्रूव भी करना हमारे सिलेबस में दिया है। तो आई थिंक मैं आपसे आशा रखूंगा कि आप लोग इसको प्रूव करना सीख करके जाएंगे। और जो आपका पैरेलल एक्सिस थ्योरम है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है, इन दोनों थ्योरम को भी हमें प्रूव करना हमारे सिलेबस में दिया गया है, इसलिए हम लोग इसको प्रूव करना सीख के जाएंगे। ये हमारे 5 नंबर में आने वाले क्वेश्चंस हैं। अब आगे हमारा जो है मॉडुलस ऑफ सेक्शन, मतलब हमारा आकृति मापांक क्या होता है, आकृति मापांक के बारे में हमसे ये पूछे, ये भी हमें क्या करना है, ये भी हमें पता होना चाहिए। ये हमारी 2-2 नंबर की परिभाषाएं हैं, छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, इनको भी आप लोग याद करके जाइएगा अच्छे तरीके से। अब आगे क्या है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट थी यहाँ पर, एक इंपॉर्टेंट तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम वेरी इंपॉर्टेंट में है, दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट में आपका सिमेट्रिक एंड नॉन सिमेट्रिक सेक्शन, यानी कि सममित और असममित काट क्या होता है, इसमें पूछ देता है डिफरेंस। किसमें, जो हमारी सममित काट होती है और असममित काट होती है, इन दोनों में हमें क्या पूछता है, डिफरेंस क्या है। सममित काट और असममित काट, यानी कि सिमेट्रिक सेक्शन एंड नॉन सिमेट्रिक सेक्शन में हमें क्या पूछता है, डिफरेंस पूछता है। ये भी हमारा क्वेश्चन 2 ही नंबर का बनता है। और आई थिंक आप लोग सोच रहे होंगे कि सर इसमें जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो भी क्वेश्चंस होते हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं, उनको क्यों इंपॉर्टेंट नहीं बता। मैं बोल रहा हूं कि वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चंस आते हैं वो अकेले मोमेंट ऑफ इनर्शिया के नहीं आते। वो जब हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, आई सेक्शन का, एल सेक्शन का, टी सेक्शन का हमें आना चाहिए। आई सेक्शन सममित का आना चाहिए, आई सेक्शन नॉन सिमेट्रिक का आना चाहिए। हमें ये सारी सीखने पड़ेंगे, क्योंकि जब हम आइलर्स फार्मूला लगाने जाएंगे तो वहां पर हमें इनकी जरूरत पड़ेगी, और एसएमडी बीएमडी जब हम लोग निकालने जाएंगे तो वहां पर हमें जरूरत पड़ेगी। आई थिंक ये सारी चीजें आप लोग सीख लिए होंगे। और ये मैं इसमें बता दूं कि जो आपका क्वेश्चन में इसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं, जैसे जड़त्व आघूर्ण हमें आई सेक्शन का निकालना हो, आपका रेक्टेंगुलर सेक्शन का निकालना हो, सर्कल का निकालना हो, तो ये सारी चीजें आप लोग सीख चुके होंगे।
और इसमें एक चीज और है जो हमें आपके जैसे कि आपका रेक्टेंगुलर सेक्शन आपका जो आता है जड़त्वा गुण आई एक्स एक्स आता है, बी एच क्यूब अपॉन 12 आता है। इसमें हमें प्रूव करना होता है, हमें प्रूव नहीं दिया गया सिलेबस में, तो हम लोग उसको नहीं देखेंगे। बस हमें वो फार्मूले के हिसाब से दिया गया, बस हमें फार्मूला याद करना, उस पर हो सकता है छोटा मोटा 2 नंबर में न्यूमेरिकल्स डाल सकते हैं। तो आई थिंक ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग इसके बाद जो हमारा अगला यूनिट है उसमें जो हमारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं उसमें हम लोग लेकर के आएंगे अगला वीडियो। जय हिंद दोस्तों।